योगी से डरे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए खामोश। सरकार पर हमला करने से परहेज कर रहे हैं स्वामी। योगी राज में स्वामी के समर्थकों पर हो रही है कार्रवाई। समर्थक नाराज, जुबान खोलने को तैयार नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से सत्ता का सुख भोगने वाले स्वामी खामोश हो गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बाद में वो सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें और उनके 1 दर्जन समर्थकों को टिकट भी दे दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्यादातर करीबी चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी चुनाव हार गए। बीजेपी छोड़ते समय स्वामी ने खुद को नेवला बताया था और दावा किया था कि नागों पर ये नेवला अकेला ही भारी पड़ेगा। उस समय स्वामी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नाग बताया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि मुकाबला नागों से नहीं, अजगर से होना है। अब स्वामी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद ने दावा किया था कि वो चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। लेकिन जिस तरह से वो मीडिया की सुर्खियों से गायब हो गए हैं, उससे साफ है कि वो अब हिम्मत भी हार चुके हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से शांत है। शादी समारोह के कुछ फोटो ही वो डालते हैं। योगी सरकार पर हमला करना उन्होंने बंद कर दिया है। फिलहाल तो वो अपने समर्थकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद की बेटी अभी भी बीजेपी सांसद है और दावा किया जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य के चलते उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी इतने खुशनसीब नहीं है। योगी सरकार उन पर चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर स्वामी सिर्फ समर्थकों को टूटते हुए देख रहे हैं। इससे पहले करीब 2 दशक तक किसी न किसी सरकार में मंत्री होते थे। उनकी पार्टी विपक्ष में हुई तो स्वामी प्रसाद के पास विपक्ष के नेता की कुर्सी होती थी, यानी लाल बत्ती का सुख स्वामी प्रसाद मौर्य के हिस्से में बना हुआ था। लेकिन अब लाल बत्ती तो दूर, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऊपर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें उन पर अलग से टेढ़ी बनी हुई हैं। स्वामी प्रसाद की अवैध संपत्तियों की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। कार्रवाई से बचने के लिए ही स्वामी ने सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दिया है, लेकिन उनके करीबी मुश्किल में हैं। स्वामी प्रसाद के करीबी बांदा के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति को बांदा विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बना ली। इस बिल्डिंग का टूटना अब तय माना जा रहा है। कमिश्नर ने प्रजापति को अंतिम सुनवाई का मौका दिया है। प्रजापति भी ये दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य से करीबी के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। तिलहर के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल भी चुका है। तिलहर की राजस्व टीम ने निगोही में रोशनलाल वर्मा की संपत्ति की जांच की और दावा किया कि अवैध कब्जे की जमीन पर अस्पताल बनाया गया था। वर्मा पर जमीन कब्जे का दावा साबित नहीं कर पाए और उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चल गया। स्वामी प्रसाद के साथ सपा में जाने वाले धर्म सिंह सैनी चुनाव तो जीत गए, लेकिन बीजेपी छोड़ने की कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ रही है। धर्म सिंह सैनी को नोटिस थमा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि गौशाला की जमीन पर बने मार्केट कॉम्प्लेक्स को या तो वो खुद हटा ले या बाबा का बुलडोजर अपना काम करेगा। सैनी को दी गई समय सीमा निकल चुकी है। अब बाबा के बुलडोजर के गरजने की बारी है। स्वामी प्रसाद के कई समर्थक तो फिर से बीजेपी में जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य इंतजार कर रहे हैं। उनके पास फिलहाल कोई विकल्प भी नहीं है। योगी सरकार पर निशाना साधेंगे तो उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए वो अपने समर्थकों को मझधार में छोड़कर शांत बैठ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द थाकर न्यूज।